शेख साहब, ये इतवार से सिविल नाफरमानी की तहरीक, बहुत कम टाइम नहीं दिया आपने मुज़ाकरात को? देखिए, सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उस हवाले से इंस्ट्रक्शंस तो इमरान खान साहब बहुत पहले दे चुके हैं। जिस दिन उमर अयूब साहब गिरफ्तार हुए बेल होने के बावजूद, उसी दिन एलामिये में इमरान खान साहब की कॉल जो है वो हमने अवाम के साथ शेयर की और साथ ही मुज़ाकराती कमेटी का भी उसी में जिक्र था। तो लोग जहन तो बनाए हुए हैं, एक दफ़ा डिले हुआ और फिर उसके बाद ये इतवार का हुक्म आ गया। तो इसका जो पहला फेज है ये, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी इसके हवाले से है, मैं नहीं समझता कि कोई टाइम थोड़ा है। नहीं सर, मैं लोगों के लिए टाइम कम की बात नहीं कर रहा, मैं मुज़ाकरात के लिए बात कर रहा हूं कि आपने मुज़ाकरात शुरू किए हैं, मुज़ाकरात का नतीजा निकलते निकलते जाहिर है को 10-15 दिन लग सकते हैं, उसको आप मुज़ाकरात को वक्त नहीं दे रहे। तो सर, मुज़ाकरात होने हुए तो हो जाएंगे, नहीं होने हुए तो नहीं होंगे। अब ये सिर्फ मुज़ाकरात की जो है वो एक खान साहब ने कमेटी बना दी, एक विंडो खोल दी, अब उसी को ड्रैग करके लोग अगर ये समझते हैं कि पीटीआई को कमजोर दिखाने की कोशिश करेंगे या पीटीआई को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि पीटीआई शायद लेट गई है, तो इस तरह नहीं होगा। हमने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोल दी है मुतलका क्वार्टर्स के लिए, और ठीक है वो बात कर लेंगे, अपना साथ तहरीक भी शुरू हो जाएगी। अल्लाह खैर सलाह, इसमें क्या है। लेकिन हुकूमत का एक मौक़िफ़ मुसलसल रहा है ना शेख साहब के ये सिविल नाफरमानी की तलवार लटका के तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तो फिर मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात ऐसी सूरत में कम नहीं हो जाएंगे या आपको पहले ही लगता है कि चलें जी, अगर हुकूमत, पहली बात तो ये है कि हम कोई सिर्फ हुकूमत के ऊपर नहीं बैठे हुए, हम तो बार बार कह रहे हैं, पता नहीं सारे मीडिया के दोस्त सिर्फ 2-4 MNAs की तकरीर हो गए लेके पूरा बयानिया वो कर रहे थे, चाहे चेयरमैन चाहे अपोजिशन लीडर, मैं एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, हम बार बार कह चुके हैं कि इससे मुराद सिर्फ हुकूमत नहीं था, इससे मुराद कंसर्न क्वार्टर्स हैं, उसमें है वो अगर गवर्नमेंट को साथ बिठाना चाहते हैं या गवर्नमेंट एक फेस है पॉलिटिकल, तो वो है, अगर वो करना चाहते हैं तो वो ठीक है। मगर इसमें अगर हुकूमत ये समझती है कि वो तलवार लटकेगी और कुछ नहीं होगा, तो फिर हुकूमत ना करे मुज़ाकरात, इससे क्या है, किसी ने करने होंगे तो कर लेंगे। लेकिन ये जो आपके 2 मुतालबात हैं शेख साहब, असीरान की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम, आपको ज़ाती तौर पर इससे उम्मीदें कितनी वाबस्ता हैं? ये क्योंकि इतवार को आप कॉल दे रहे हैं सर, पीर को 190 मिलियन पाउंड का फैसला आने जा रहा है। कोई गल नहीं सर, की हो गया फिर आने जा रहे हैं फैसले, आपको पता ही है कि इस वक्त किस हवाले से हो रहे हैं और किस तरीके से हो रहे हैं। तो इन दोनों में कोई कनेक्शन है, इतवार को कॉल देने में और पीर को? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। आप देखें, मैं आपको कह रहा हूँ, जिस दिन उमर अयूब साहब गिरफ्तार हुए थे, कॉल तो उस दिन दी थी। कॉल तो बेसिकली जो है फिर थोड़ी सी डिले हुई है, वरना यौम जो था इज्तिमा वो 15 को था, तो 16 को हो जाना चाहिए था, वो तो फिर खान साहब ने चंद दिन आगे कर दिए, वरना तो ये तो 16 को शुरू हो गई थी जी। तो शेख साहब, इसकी कामयाबी के इम्कानात कितने हैं? क्योंकि जो तफसीलात ज़र के हवाले से आदाद शुमार अभी तक सामने आ रहे हैं वो इस साल पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा हैं। हुकूमत खुश है कि हमें ज़्यादा रेमिटेंसेस मिल रही हैं। हुकूमती वज़ारा कह रहे हैं कि भाई जो लोगों ने अपने घरों में पैसे भेजने हैं वो तो भेजने ही हैं। तो कितने इम्कानात हैं आपकी इस? सर, हमने तो ये कहा ही नहीं है सर, हमने तो ये कहा ही नहीं है कि आप टोटल पैसे भेजना बंद करें। हाँ, हमने तो ये कहा है कि आप अपनी तरसीलात को महदूद करें। अगर आप हमारा एलामिया पढ़ें जो जिसमें खान साहब का मैसेज है, तो वहां कहा गया कि महदूद करें, और महदूद की डेफिनेशन उनकी बहन अलीमा खान साहबा ने जो आके मीडिया को एक्सप्लेन की और दोस्तों से बात की, उसमें उन्होंने कहा 15 से 20%, यानी आप 100 रुपया भेज दें, आप 80 रुपए भेज दें। तो इससे हुकूमत को फर्क पड़ेगा आपके ख्याल में सर? तो अगर ये लोग रिलीजियसली इसको फॉलो कर लें तो इट्स $500 million अ मंथ। तो सर इससे तो फिर अगर फर्क पड़ेगा तो फिर तो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में पड़ेगा, तो फिर आप पे इल्जाम लगेगा कि आप पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के मौजूद बन रहे हैं। देखें ये अपना बड़ा आम हो गया है कि जो ऐसे हो रहा है, तो पाकिस्तान क्या सिविल नाफरमानियां जो है, जो इमरान खान साहब ने जिसकी कॉल दी है, वो एक सियासी बेजारी का इजहार है, नॉन वायलेंट तरीके से, किसी इंतशार के बगैर। और जिन लोगों के बच्चे आपने मारे हैं, अगर वो आपको पैसे नहीं भेजना चाहते, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, आपके हुक्म पे 245 लगती है, आप उसको इन्वोक करते हैं, आप के वज़रा और आप गोली का ऑर्डर देते हैं, लोग मरते हैं, वो भी तो पाकिस्तान में है ना। अगर वो जिनके बच्चे आपने मार दिए हैं,
अगर वही अवाम आपको नहीं पैसे देना चाहती तो वो फिर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। आपने जो किया वो पाकिस्तान के हक में किया। मैं नहीं समझता कि इस किस्म की कोई बात है। दूसरा, इमरान खान साहब बेहतर समझते हैं, उन्होंने कॉल दे दी है। और दूसरा रह गया कि जी आप पे ये इल्जाम लग जाएगा, आप पे वो इल्जाम लग जाएगा। पहले कोई इल्जाम है जो साथ से क्यों नहीं लगा? हाँ सही है, एक का इजाफा हो जाएगा। तो सही है शेख साहब, लेकिन ये एक विंडो ओपन हुई थी मुज़ाकरात की, उससे और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने जब ये स्टेटमेंट दी कि हम इसमें एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखेंगे, जो भी बात होगी वो एस्टैब्लिशमेंट उस पर ऑन बोर्ड होगी, इससे लगा कि आपका ये मुतालबा भी किसी हद तक मान ही लिया गया है, जो आप कहते हैं कि हम तो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, यानी कि उनकी हिमायत हासिल रहेगी। तो ये बगैर राना सनाउल्लाह इज राइट व्हेन ही सेज दैट एस्टैब्लिशमेंट के बगैर क्या मीनिंगफुल डायलॉग होंगे। मैंने दसो हम जो हमारा पुराना मौक़िफ़ रहा है पिछले साल डेढ़, हम आपके टॉक शोज में भी कहते रहे कि जी मीनिंगफुल डायलॉग इमरान खान साहब कह रहे हैं। उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि हम किसी ऐसी एंटिटी के साथ बैठे विच हैज कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू डिलीवर। मतलब साढ़े जेडे मसाइल ने, साढ़े डिमांड्स ने, जुडिशल कमीशन है, जाली केसेस है, असीरान है 9 मई के हवाले से, 26 तारीख के हवाले से, उस पर को डिलीवर कर सके। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो बैठे, अगर वो ना बैठे तो एक ही डिलीवर कर सके। पहले पूछेंगे, फिर मैसेज लेके जाएंगे, फिर उसको जवाब लेके आएंगे। मतलब वाई फूल आरसेल्व्स। तो ये हम तो हाँ नहीं शेख साहब, यही तो मेरा सवाल है ना कि 2 दिन के अंदर ये तासुर उभरा कि ये बड़ी एक संजीदा कोशिश हो रही है, इसमें हुकूमत भी संजीदा लग रही है, एस्टैब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लाने की बात हो रही है, लेकिन अचानक जब ये सिविल नाफरमानी की बात हुई है तो इससे लग रहा है ऐसा कि नहीं, ये शायद इससे कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि अगेन फिर तहरीक शुरू हो रही है। देखिए सर, ये जो फैसले इमरान खान साहब करते हैं, जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसकी बहस में जाने का तो फायदा नहीं। वो तो 10-15 दिन पहले कह चुके हैं कि ये होगा। सही है। अब इट्स सो के ये डेट कोइंसाइड करती है किसी फैसले की डेट के साथ, तो इसका खुदा ना खास्ता ये मतलब, तब तो हमें नहीं था पता कि फैसले की तारीख लग जाएगी जब से वो नाफरमानी के लिए कहा था। पता था किसी को? सही है। तो सर 190 बिलियन पाउंड केस में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए जी, जो जैसे अलीमा खान साहबा ने भी उस दिन बाहर निकल के कहा कि जो कोर्ट के जो माहौल लग रहा था और जिस तरीके से जज साहब और वो सारा जो भी सिलसिला चलता रहा, उस हवाले से तो इन लोगों से तो हमें कोई खैर की तवक्को कोई नहीं है। सीधी बात है। अल्लाह ताला की उनको भी सजा सुनाई जा सकती है। देखिए जी, ये सारे एक ही केस में मुकदमे में शामिल है, मुकदमा ही गलत है, तो इसमें सही या गलत सजा वाली तो बात ही नहीं है। बुशरा बीबी का उसमें क्या ताल्लुक था और इमरान खान साहब का उसमें क्या ताल्लुक था, बड़ा क्लैरिटी के साथ हमारे वकील बता चुके हैं। पैसे जिसके आए, कहाँ पे रखे, किस अकाउंट में गए, इस्तेमाल इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के पास है, इन्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कर दिए। ना इमरान खान के घरों आए, ना इमरान खान के घर गए, ना इमरान खान ने कुछ खादा ना पीता। मतलब है कि वो तो केस इसी तरह ही है ना सर। तो इस केस में फिर जिसको मर्जी सजा दे लें, जैसे भी दे लेंगे, बट अल्लाह ताला की जात बड़ी है जी, सैनिटी प्रिवेल करे। हो सकता है कि अल्लाह ताला की जात जो है वो, हमें उम्मीद है अल्लाह से तो उम्मीद है भाई, लोगों से खैर की कोई उम्मीद नहीं है। जिस मुकदमे की बुनियाद ही गलत है, जो मुकदमा ही झूठा दे दो, मतलब है कि कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सही है सर, अल्लाह से तो उम्मीद है और हमेशा ये कोई आखिरी अदालत नहीं होगी जी। सही है, ये कोई आखिरी अदालत नहीं होगी। इससे ऊपर भी जुडिशल सिस्टम मौजूद है। हम इंसाफ के दरवाजे खटखटाते रहेंगे और ये तो इमरान खान साहब की जात का सवाल है।